यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आज की जो मीटिंग है उसका टॉपिक रूहुल कुदस पे है, होली स्पिरिट पे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि हम दो आयतें, दो वर्सेस उनको पहले हम पढ़ें कि रूहुल कुदस है कौन और रूहुल कुदस हमें क्या देना चाहता है। पहली वर्स है गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 to 23। लिखा है, बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. ये रूह के फल हैं, खुशी, तहम्मुल। और उसके एक और वर्स में हम गिफ्ट्स देखते हैं रूहुल कुदस के। 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 11 लिखा है, now to each one the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through Spirit a message of wisdom, कि एक बंदे को wisdom दी गई है। To another a message of knowledge by means of the same Spirit, और वही रूह हिकमत भी देता है, knowledge देता है। To another faith by the same Spirit, ईमान रखना ये भी एक रूहुल कुदस का गिफ्ट है। To another gifts of healing by that one Spirit. To another miraculous powers. To another prophecy. To another distinguishing between spirits, कि आप परख सको कि ये खुदा की रूह है या शैतान की, ये भी एक रूहुल कुदस का गिफ्ट है। To speak in different tongues and to still another the interpretation of tongues. All these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one just as He determines. कि पाक रूह एक है, खुदा का पाक रूह, लेकिन उसकी गिफ्ट्स हर एक के लिए फ़र्क हैं। तो जब हमने फ्रूट्स के बारे में पढ़ा, जब आप किसी दरख्त को देखते हैं तो उससे बाहर से हम पहचान लेते हैं कि ये एप्पल का दरख्त है या ये किसी कौन सा फल इस पे लगा है, आप बाहर से ही उसे देख सकते हैं। तो एक रूह का फल है जॉय। अब अगर जॉय मुझे देखे कि मेरे अंदर जॉय है, तो जॉय बाहर से बता देगा कि हाँ यार इसके अंदर इसको पाक रूह की वो जॉय मिली हुई है। बाहर से ही लोग आपको पहचान लेंगे, आपके वो फ्रूट्स क्या लगे हैं। और गिफ्ट वो आपके अंदर होता है, विजडम। लोग देख तो नहीं सकते कि आपके अंदर विजडम है, यानी आपके कामों से देख सकते हैं, लेकिन आपको खुद को फील होगा कि हाँ यार खुदा का पाक रूह मेरे अंदर है, मेरे अंदर हिकमत है। तो कितने लोगों को हम जानते हैं जो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में इत्मीनान नहीं रहा, हलचल मची हुई है मेरी ज़िंदगी में। तो पीस ये एक रूहुल कुदस का फ्रूट है। पाक रूह से मांगे और वो आपकी ज़िंदगी में पीस देगा। अगर आप कहते हैं कि मैं डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन सी अच्छी चॉइस है, तो विजडम एक गिफ्ट है पाक रूह का, मांगे पाक रूह आपको देगा। तो आज की मीटिंग यही है कि हम पाक रूह से मांगे कि वो हमारे अंदर आए, अपने फ्रूट्स हमें दे, अपने गिफ्ट्स हमें दे। तो पाक रूह से मांगते हैं कि वो हमारी ज़िंदगियों में काम करे। या खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस दिन के लिए, इस मौका के लिए जो तूने हमें दिया कि हम तेरी हुजूरी में आ सकें। तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाक रूह के लिए और तेरे रूहुल कुदस के लिए जो हमसे वादा किया गया था, जो तूने कहा कि आखिरी दिनों में हर फ़र्द बशर पे मैं अपनी रूह को नाजिल करूँगा, वो दूसरा मददगार जो मैं बाप से कहूँगा और वो तुम्हारे लिए भेजेगा। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस बरकत के लिए और इस तेरे बहुत भरे फजल के लिए कि तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि तूने अपनी रूह हमको दी है कि हमें वो खुशी दे, हमारी ज़िंदगी में इत्मीनान लाए और हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करें। या खुदा, फजल दे कि हम तेरे रूह में चलने वाले हों, तेरे मसा में चलने वाले हों। जिस तरह तू हमें आज लीड करना चाहता है, सारी मीटिंग का कंट्रोल गाने बजाने वालों पे, जब कलाम सुनाया जाए, हर चीज़ पे, टेक्नोलॉजी पे हम तेरी बरकत मांगते हैं, तेरे साथ को मांगते हैं और तेरी हुजूरी को मांगते हैं। हम इसी तरह इस दुआई हालत में हम रूहुल कुदस को मांगेंगे, उसकी हुजूरी को मांगेंगे। रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा। रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा।
पे आ ठहर जा, रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा। बदलूं मैं, तड़पूं मैं, बदलूं मैं, तड़पूं मैं, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए। रूहे पाक मुझ पे जीवन बदले, सूरत बदले, जीवन बदले, सूरत बदले, बदले तन और मन, जीवन बदले, सूरत बदले, बदले तन और मन, बदले तन और मन। रूहे पाक जीना सिखा, आ ठहर जा, रूहे पाक जीना सिखा, आ ठहर जा। दुल्हन का वो रिश्ता, दुल्हन दुल्हन का वो रिश्ता, गहरी गहरी प्रीत, दुल्हन दुल्हन का वो रिश्ता, गहरी गहरी प्रीत, गहरी गहरी प्रीत। रूहे पाक मुझे जिला, आ ठहर जा, रूहे पाक मुझे जिला, आ ठहर जा। बदलूं मैं, तड़पूं मैं, बदलूं मैं, तड़पूं मैं, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए। रूहे पाक मुझ पे ठहर जा।
और सांस नए हों, लफ्ज नए और सांस नए हों, बदले सुर संगी, लफ्ज नए और सांस नए हों, बदले सुर संगी, बदले सुर संगी। रूहे पाक छूले मुझे, ठहर जा। रूहे पाक छूले मुझे, ठहर जा। बदलूं मैं, तड़पूं मैं, बदलूं मैं, तड़पूं मैं, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए। रूहे पाक मुझ पे आ, ठहर जा। रूहे पाक मुझ पे आ, ठहर जा। ठहर जा, ठहर जा। खुदा का पाक रूह जो है वो हमें कभी छोड़ता नहीं है। दाऊद नबी कहता है, Psalms 139 में लिखा है, Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? दाऊद खुदा को कहता है कि मैं तेरे पाक रूह से कहाँ भागूं, मैं उससे छुप नहीं सकता। If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. कि अगर मैं गहरी सी गहरी जगह में भी चला जाऊं, आसमानों पे भी चला जाऊं, तेरा पाक रूह वहाँ भी मेरे साथ है। If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast. If I say, surely the darkness will hide me, and the light become night around me, even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for darkness is as light to you. कि दाऊद कहता है कि मैं अंधेरे में भी तेरे से छुप नहीं सकता, तेरा पाक रूह हर जगह मुझे फॉलो करता है। और ये हमारे लिए कितनी खुशी की बात है कि खुदा का रूह हमें छोड़ता नहीं है, हमसे दूर नहीं होता। और हम मिलके इस ज़बूर को गाते हैं, खुदाया तेरी रूह तो मैं भुलानस के किधर जावा। ओ मैं चढ़ जा वाजे आसमाना दे उत्ते, ओथे है तू वछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू वछावा बिस्तरा पाताल दे विच, ओथे है तू खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी
छुप के मैं केड़ी तरफ नूं नसां खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नूं नसां हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नूं नसां मैं चढ़ जा वांजे आसमाना ते उत्ते ओथे है तू ही मैं चढ़ जा वांजे आसमाना ते उत्ते ओथे है तू ही बछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू ही बछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू ही खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावां हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नूं नसां खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप में मेरी भी खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप में मेरी भी तेरा हथ सजा उस पाताल विच हो वे मदद मेरी तेरा हाथ सजा उस पाताल विच हो वे मदद मेरी खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नूं नसां समुंदरों पार जा उतरा सुबह दे पंखां नूं फैला समुंदरों पार जा उतरा सुबह दे पंखां नूं फैला ते ओथे भी तेरा हथ मैनू या रब राह खावेगा ते ओथे भी तेरा हथ मैनू या रब राह खावेगा खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जाऊं जे मैं खा के मैनू गुप हनेरा हुन छुपावेगा जे मैं आँखां के मैनू गुप हनेरा
गुण छुपावेगा तेरे गिरदे हनेरा भी तदों चानन हो जावेगा तेरे गिरदे हनेरा भी तदों चानन हो जावेगा खुदाया तेरी रूहों में भला नस के किधर जाऊं हजूरी तेरी को छुप के मैं केड़ी तरफ नूं नसां हजूरी तेरी को छुप के मैं केड़ी तरफ नूं नसां नहीं है सामने तेरे हनेरा गुप हनेरा भी नहीं है सामने तेरे हनेरा गुप हनेरा हनेरी रात तेरे सामने है वाग चानन भी हनेरी रात तेरे सामने है वाग चानन भी खुदाया तेरी रूहों में भला नस के किधर जावा हजूरी तेरी को छुप के मैं केड़ी तरफ नूं नसां हजूरी तेरी को छुप के मैं केड़ी तरफ नूं नसां हजूरी तेरी को छुप के मैं केड़ी तरफ नूं नसां जिस तरह अभी हमने कहा कि खुदा का पाक रूह हमारे साथ साथ रहता है, हम उससे छुप नहीं सकते, हम उससे दौड़ नहीं सकते, क्योंकि खुदा का पाक रूह हमारे साथ रहना चाहता है। तो हम इसी तरह भी सिस्टर मरियम के साथ हम दुआ करेंगे और हम खासकर इस बात के लिए दुआ करेंगे कि जिनको अभी तक नहीं मिला पाक रूह, उनको खुदा पाक रूह दे। कुदूस कुदूस जिंदा आसमानी जलाली और मेहरबान खुदावन, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं खुदावन। है खुदावन क्योंकि तू भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है खुदावन। है खुदावन तू जो ज़िंदा है, खुदावन तू जो कदूस है, खुदावन तू जो मेहरबान है खुदावन। है खुदावन तू जो अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा है खुदावंद। है खुदावन तू जो अपने वादों में सच्चा खुदावंद है खुदावंद। है खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू आदमज़ाद नहीं है खुदावन के तू वादा करके भूल जाए खुदावंद। है खुदावंद ना तो अपने वादों को भूलता है खुदावंद, ना तो अपने लोगों को भूलता है खुदावंद। है खुदावंद तेरे दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि तू सच्चा है खुदावंद, तू अजीम है खुदावंद, तू सादिक है खुदावंद। है खुदावंद तू सदाकत को पसंद करता है खुदावंद, तू रास्ती को पसंद करता है खुदावंद। जो लोग है खुदावंद रास्ते से चलते हैं खुदावंद, उन लोगों को पसंद करता है खुदावंद। है खुदावंद हमें फजल दे कि हम अपनी ज़िंदगियों में उस तौर से चले हैं खुदावंद कि जो तुझे पसंद है खुदावंद। है खुदावंद हमें फजल दे कि हम अपनी ज़िंदगियों को चिराग की तरह खुदावंद जला कर है खुदावंद हर एक ज़िंदगी को रोशन करे खुदावंद। है खुदावंद हमारी ज़िंदगी चिराग की मानी दो है खुदावंद। है खुदावंद हम तुझे खुदावंद अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपलिफ्ट करते रहे खुदावंद। है खुदावंद हम अपनी ज़िंदगियों से हमेशा खुदावंद तुझे खुश करते रहे खुदावंद। और है खुदावंद इस वक्त है खुदावंद हम बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ है खुदावंद तेरी हजूरी में आते हैं खुदावंद। और है खुदावंद इस बात की जुर्रत करते हैं खुदावंद कि तेरे तख्त के सामने आए खुदावंद। है खुदावंद क्योंकि तू बहुत है खुदावंद अजीम है खुदावंद। है खुदावंद तू बहुत कुदरत वाला खुदावंद है खुदावंद, तू जलाल से भरा हुआ खुदावंद है खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद इस वक्त के लिए खुदावंद, जबकि खुदावंद हम आखिरी दिनों में है खुदावंद।
या खुदावंद तूने कहा आखिरी दिनों में अपनी रूह में हर फर्द बशर पर नाजिल करूँगा। है खुदावंद तूने कहा तेरे जवान रोया देखेंगे और तेरे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद के तू खुदावंद अपने लोगों को खुदावंद भूलता नहीं है। खुदावंद तूने अपना पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में भेजा है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते तेरे पाक रूह के लिए। खुदावंद पाक रूह के फलों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद पाक रूह की जो नेमतें हैं खुदावंद, जो पाक रूह के गिफ्ट्स हैं खुदावंद, उनके लिए हम तेरा दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद इस वक्त है खुदावंद हम है खुदावंद अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद तेरी हजूरी में लाते हैं। खुदावंद जहाँ कहीं कोई कमी कोई घाटा है खुदावंद हमारी ज़िंदगियों को, उन कमी को, हमारी ज़िंदगी की उन कमियों को, उन घाटों को है खुदावंद तो भर दे। है खुदावंद और है खुदावंद अपने पाक रूह को हमारी ज़िंदगियों में नाजिल कर है खुदावंद ताकि है खुदावंद हम है खुदावंद हर अच्छे बुरे की खुदावंद पहचान रख सके खुदावंद, और है खुदावंद अपनी ज़िंदगी के अंदर पाक रूह के फ्रूट्स को रख सकें खुदावंद। खुदावंद जो भी डेवल के फ्रूट्स हैं खुदावंद जो गंदे और है खुदावंद अजीब और है खुदावंद गले सड़े फ्रूट्स है खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में है खुदावंद हमें फजल दे के हम उन फ्रूट्स को अपनी ज़िंदगियों से निकाल कर पाक रूह के फ्रूट्स को अपनी ज़िंदगियों में रख सकें खुदावंद, और है खुदावंद हर वो काम करे खुदावंद जो तुझे पसंद है। और है खुदावंद जिन ज़िंदगियों में खुदावंद तेरा पाक रूह अभी तक नहीं है खुदावंद, जिन्होंने तेरी जिन ज़िंदगियों ने खुदावंद तेरे पाक रूह को एक्सपीरियंस नहीं किया खुदावंद एक ज़िंदगी को खुदावंद अपने पाक रूह से भर दे ताकि हर ज़िंदगी खुदावंद तुझे एक्सपीरियंस करे, और खुदावंद से वो एक एक्सपीरियंस करके खुदावंद से भूल मत जाए खुदावंद, बल्कि खुदावंद हर दिन उसको रीन्यू करते रहे खुदावंद। रूह का गहरा मसा हर एक ज़िंदगी में खुदावंद रीन्यू होता रहे खुदावंद। हम सब की ज़िंदगियों में खुदावंद अपने पाक रूह को ताज़ा कर रहे खुदावंद, ताज़ा मसा दे खुदावंद पाक रूह का, और खुदावंद गहरे तौर पर खुदावंद हमें इस्तेमाल करे खुदावंद। हमारी ज़िंदगियाँ खुदावंद तुझे हमेशा अपलिफ्ट करती रहे खुदावंद, हम तुझे खुदावंद खुश करते रहे, हमारी ज़िंदगियाँ तेरे नाम को इज़्ज़त व जलाल दे। तेरा शुक्र अदा करते हैं, मांग लेते अपने प्यारे बेटे तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। तब मैं गाऊंगा, तब मैं गाऊंगा, तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। तब मैं गाऊंगा, तब मैं गाऊंगा, तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। तब मैं गाऊंगा, तब मैं गाऊंगा, तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। तब मैं गाऊंगा, तब मैं गाऊंगा, तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। When the Spirit of the Lord comes into my heart, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord comes into my heart, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. I will sing, I will sing, I will sing like David sang. जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। When the Spirit of the Lord comes into my heart, I will clap
like David clapped. When the Spirit of the Lord comes into my heart, I will clap like David clapped. I will clap, I will clap, I will clap like David clapped. I will clap, I will clap, I will clap like David clapped. जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है, तब मैं नाचूंगा दाऊद की तरह. जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है, तब मैं नाचूंगा दाऊद की तरह. तब मैं नाचूंगा, तब मैं नाचूंगा, तब मैं नाचूंगा दाऊद की तरह. तब मैं नाचूंगा, तब मैं नाचूंगा, तब मैं नाचूंगा दाऊद की तरह. When the Spirit of the Lord comes into my heart, I will dance like David danced. When the Spirit of the Lord comes into my heart, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. I will dance, I will dance, I will dance like David danced. जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है, बता पाऊंगा दाऊद की तरह. जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है, बता पाऊंगा दाऊद की तरह. बता पाऊंगा, बता पाऊंगा, बता पाऊंगा दाऊद की तरह. बता पाऊंगा, बता पाऊंगा, बता पाऊंगा दाऊद की तरह. जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है, तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह. जब खुदावन का रूह मेरे दिल में आता है, तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह. तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह, तब मैं गाऊंगा दाऊद की तरह. जिस तरह मैं पाकरू को समझता हूँ, पाकरू को मैं जिस तरह इमेजिन करता हूँ, वो एक पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे है. जिस तरह अब हमारे फ़ोन में सीरी आ गई है और फिर अलेक्सा भी है, हम कह सकते हैं अलेक्सा डू दिस, ये सॉन्ग प्ले करो. पर्सनल असिस्टेंट पाकरू हमारे साथ साथ रहता है और बहुत ज़रूरी है कि स्पिरिचुअल तौर पे एक हमारा असिस्टेंट हो जो हमारे साथ साथ हो. पतरस से पूछा गया एक्ट्स चैप्टर 2:38 में कि हम पाकरू को कैसे हासिल कर सकते हैं, और ये राज है पाकरू को हासिल करने का. लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, रिपेंट एंड ईच ऑफ यू बी बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ योर सिंस एंड यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट. गॉड वांट्स टू गिव ईच वन ऑफ अस होली स्पिरिट. तो पतरस को जब पूछा गया कि पाकरू कैसे हासिल करें, तो इसमें दो मेन स्टेप्स हैं. पहला है तौबा और दूसरा बपतिस्मा लेना. तो तौबा जो है वो अल्फाजों से नहीं होती, तौबा एक्शन से होती है. और बहुत लोगों की ये मिसकंसेप्शन है कि आप एक दिन पे तौबा कर ली तो हम फॉर एवर सेव्ड हैं. तौबा हर दिन करनी पड़ती है. एक आप कॉन्ट्रैक्ट कह लें जो आपको खुदा के साथ साइन करना पड़ता है हर दिन कि तेरा पाकरू मेरे साथ रहे. तो हम इसी तरह आगे मिल के वर्शिप करते हैं और हम पाकरू को मांगेंगे अपनी जिंदगी में. रूहे पाक नाल पर के गीत तेरे गावांगे, तू जिंदगी दी रोटी है, ए सब नू बतावांगे. तू जिंदगी दी रोटी है, ए सब नू बतावांगे. जिंदड़िए नाम तेरे लावांगे, जिंदड़िए नाम तेरे लावांगे. रूहे पाक नाल पर के गीत तेरे गावांगे.
रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। तू जिंदगी दी रोटी ए सब नू बतावांगे। तू जिंदगी दी रोटी ए सब नू बतावांगे। जिंदड़िए नाम तेरे लावांगे, जिंदड़िए नाम तेरे लावांगे। रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। करांगे बुलंद तेरी सूली नू सदा, करांगे बुलंद तेरी सूली नू सदा। तूं साडी जिंद तूं साडा ए खुदा, तूं साडी जिंद तूं साडा ए खुदा। करांगे बुलंद तेरी सूली नू सदा, करांगे बुलंद तेरी सूली नू सदा। तूं साडी जिंद तूं साडा ए खुदा, तूं साडी जिंद तूं साडा ए खुदा। हर पासे धूम मचावांगे, हर पासे धूम मचावांगे। रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। असी तेरे नाए कदमां ते झुकदे, असी तेरे नाए कदमां ते झुकदे। दुनिया दे कम ते कदी नहीं मुकदे, दुनिया दे कम ते कदी नहीं मुकदे। असी तेरे नाए कदमां ते झुकदे, असी तेरे नाए कदमां ते झुकदे। दुनिया दे कम ते कदी नहीं मुकदे, दुनिया दे कम ते कदी नहीं मुकदे। कदमां च जिंदगी बितावांगे, कदमां च जिंदगी बितावांगे। रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। यसु नाम तो तेरे, मिलिए रिहाई यसु नाम तो तेरे। कदी भी अंजील तो कलाम तो तेरे, कदी भी अंजील तो कलाम तो तेरे। मिलिए रिहाई यसु नाम तो तेरे, मिलिए रिहाई यसु नाम तो तेरे। कदी भी अंजील तो कलाम तो तेरे, कदी भी अंजील तो कलाम तो तेरे। असी ना मसीहा शर्मावांगे, असी ना मसीहा शर्मावांगे। रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। तू जिंदगी दी रोटी ए सब नू बतावांगे। तू जिंदगी दी रोटी ए सब नू बतावांगे। जिंदड़िए नाम तेरे लावांगे, जिंदड़िए नाम तेरे लावांगे। रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे।
भर के गीत तेरे गावांगे, रूहे पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। कलाम में लिखा है कि तुम ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और पाक आयत लिखी है कि अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे भर दूंगा। तो हमारे जहन में जो चाहत होती है जिस चीज़ की, हमें उसे मुंह से इकरार करना होता है उसका, ताकि खुदा हमारी सोचों को भी जानता है, लेकिन खुदा ज़्यादा पसंद करता है जब हम उसके आगे अपनी चाहत को रखते हैं। तो अगर हमारी चाहत है पाकरू को हासिल करने की, तो अब वक्त है कि हम मांगते हैं पाकरू को, और हम मिल के और हम कलाम के लिए भी अपने आप को तैयार करेंगे और पाकरू को मांगते हैं। ऐ खुदा पाकरू आज जुम्बश तू कर, छूले हर जिंदगी खालिदा मन भी भर। ऐ खुदा पाकरू आज जुम्बश तू कर, छूले हर जिंदगी खालिदा मन भी भर। ऐ खुदा पाकरू आज जुम्बश तू कर, छूले हर जिंदगी खालिदा मन भी भर। ईमान से कहेंगे ऐ खुदा पाकरू आज जुम्बश तू कर, छूले हर जिंदगी खालिदा मन भी भर। ऐ खुदा पाकरू अंधी आंखें खुले, मुर्दा दिल भी जला। अंधी आंखें खुले, मुर्दा दिल भी जला। तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा। तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा। अपनी कुदरत दिखा। आज तुझ पे लगी बशर की नजर, छूले हर जिंदगी खालिदा मन भी भर। आज तुझ पे लगी हर
बशर की नजर छू ले हर जिंदगी खालिदा मन बिखर ऐ खुदा पाक रू पानी पानी पे थी जैसे जुम्बश तेरी पानी पानी पे थी जैसे जुम्बश तेरी अंबिया पे भी थी रूह की बारिश तेरी अंबिया पे भी थी रूह की बारिश तेरी रूह की बारिश तेरी वो ही बारिश तू कर जुम्बश तू कर छू ले हर जिंदगी खालिदा मन बिखर वो ही बारिश तू कर वो ही बारिश तू कर वो ही जुम्बश तू कर छू ले हर जिंदगी खालिदा मन बिखर ऐ खुदा पाक रू मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियाँ बख्श दे खुदा अपनी शहज़ोरियाँ बख्श दे खुदा अपनी शहज़ोरियाँ अपनी शहज़ोरियाँ मेरी आहों को दे आज अपना असर छू ले हर जिंदगी खालिदा मन बिखर मेरी आहों को दे आज अपना सर छू ले हर जिंदगी खालिदा मन बिखर ऐ खुदा पाक रू ऐ खुदा पाक रू आज जुम्बश तू कर छू ले हर जिंदगी खालिदा मन बिखर ऐ खुदा पाक रू हम ब्रदर
जोनाथन के साथ कलाम के लिए दुआ करेंगे। ऐ खुदा तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि ऐ खुदा तेरी हजूरी में आ सके। ऐ खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा रूह यहाँ पर मौजूद है खुदा। और ऐ खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ऐ खुदा लोगों को छुआ है खुदा, तूने हमें ब्लेस किया है खुदा, और ऐ खुदा लोगों को ब्लेस किया है खुदा। और ऐ खुदा चाहते हैं कि ऐ खुदा तेरा रूह वाकई में ऐ खुदा हमारी ज़िंदगियों में उतरे। ऐ खुदा हम अपने दिलों के दरवाज़ों को खोल सकें खुदा, ताकि तेरा रूह हमारी ज़िंदगी में जुम्बश करे। और ऐ खुदा इसी तरह ऐ खुदा जब तेरा कलाम लोगों की ज़िंदगी में बोया जाए तो ऐ खुदा वो बड़े फले और 100 गुना फल लेकर आए। और ऐ खुदा तेरे जलाल को हम चाहते हैं कि लोगों की ज़िंदगियों को मामूर करे, और ऐ खुदा तेरे रूह से मामूर ज़िंदगियाँ लोग गुजार सकें। ऐ खुदा पास्टर आज़म को ऐ खुदा तेरे हाथों में सौंपते हैं। ऐ खुदा जो कलाम तूने उन्हें दिया है तो ऐ खुदा उनको ऐ खुदा अपने कंट्रोल में लेना है खुदा, ताकि जब तेरे कलाम का बीज बोया जाए तो ऐ खुदा वो नहीं बल्कि उनमें से होकर ऐ खुदा तू ऐ खुदा लोगों से हम कलाम हो। ऐ खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी दुआ को सुना है, कबूल किया है। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। अब मैं पास्टर आज़म को इनवाइट करता हूँ। थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और अभी मेरा ख्याल अगर मैं बैठूंगा थैंक यू। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। Greetings to you all in the name of Jesus Christ. और खुदा यीशु मसीह का बेबयान फजल हमेशा आप सबकी रूहों पर होता रहे। May the grace of Christ be with you all. और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि खुदावंद ने मुझे जो ख़ानदान बख्शा है, ये मेरी टीम है। And I'm so grateful to the Lord for giving me a family that is also my team. और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, खुदावंद ने तमाम रूहानी नेमतों को मेरे ख़ानदान के अंदर रखा है। And I'm so grateful to the Lord for blessing my family with the spiritual gifts. मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं खुदा का कैसे शुक्र अदा करूं, I don't have words to how to thank the Lord क्योंकि मेरे पास खुदा ने घर के अंदर खूबसूरत म्यूजिशियंस दिए हैं because the Lord has given me musicians in the house, और खुदा ने खूबसूरत सिंगर्स मेरे घर में दिए हैं singers in the house. और फिर खुदा ने टेक्नोलॉजी को समझने वाले लोग घर के अंदर दिए हैं He's given me people that understand technology, और फिर कलाम सुनाने वाले और फिर संडे स्कूल टीचर खुदा ने अता की हैं। He's given me Sunday school teachers, people who can preach. और आज इमसिया जो मेरा यंगेस्ट सन है वो मीटिंग को प्रेसाइड कर रहा था And today I will be translating. और फिर मेरी बहू मेरी बेटी वो क्वायर के अंदर थी, फिर मिडल जो मेरा बेटा है वो क्वायर के अंदर और म्यूजिशियंस था। And my daughter-in-law was in the choir and my son was in the choir. कितनी खूबसूरत बात है। यशुआ ने कहा कि जहाँ तक रही मेरी और मेरे घराने की बात तो हम खुदावन की खिदमत करेंगे। And it's such a wonderful thing because Joshua said, me and my house will serve the Lord. तो कितनी खूबसूरत बात है कि पूरा घराना मिलकर खुदा के जलाल का बाइस बने। So it's such a wonderful thing when a house, they come together and they worship the Lord. और चूँकि हमने होली स्पिरिट के टॉपिक को शुरू किया है And because we have studied about Holy Spirit, और प्यारा पाक रूह जो है
इसको जानना, इसके साथ मिलकर काम करना बहुत अहम है। And it's very important to know the Holy Spirit and work with Him. एक वक्त था जब बाप काम करता था, उसने सारा क्रिएशन का काम किया, There was a time when the Father, He made all the creation. और बाप अपने नबियों के वसीले से लोगों से कलाम करता था। And the Father used to talk to His people through the prophets. और फिर उसने अपने बेटे यीशु को भेजा और खुदाम यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत खिदमत सर अंजाम दी। Then the Father sent Jesus Christ and He gave His ministry. और फिर अब हम किसकी मिनिस्ट्री के अंदर है? अब हम होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री के अंदर हैं। And now we are under the ministry of Holy Spirit. और खुदाम यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। Jesus said, I will send a helper for you. और इसलिए इस मददगार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। So it's very important to know about this helper. और इसको जानना हमारी ज़िंदगी को तब्दील करने का बाइस बनेगा। And when we know this helper, it will change our lives. और हमारी ज़िंदगी में से बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। And many bad habits will be taken out of our lives. और खुदा अपना जलाल रूल कुदस के वसीले से हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर करेगा। And God will show His glory in our lives through the Holy Spirit. और खुदा उनके कलाम में से एक आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ। There's a verse in the Bible. और ये दूसरा थेसलोनिकियों 2 थेसलोनियंस 2 Thessalonians और उसका हम देखेंगे दूसरा बाप और 13वीं आयत। chapter 2 verse 13. और पाकरू की जैसे हमने लास्ट टाइम भी पाकरू की मिनिस्ट्री को देख रहे हैं कि वो हमारी ज़िंदगी में क्या काम करता है। And like we have been learning about the Holy Spirit, what He does in our lives. और आज हम एक और काम देखेंगे जो होली स्पिरिट हमारी ज़िंदगी में करता है। Today we will learn about another thing that Holy Spirit does in our lives. दूसरा थेसलोनिकियों 2 बाप उसकी 13वीं आयत है। 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. और यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है, And here it's written, लेकिन तुम्हारे बारे में भाइयों खुदाम के प्यारों हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फ़र्ज़ है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तदाई से इसलिए चुन लिया था कि रूह के ज़रिए से पाक बनकर और हक पर ईमान लाकर निजात पाओ। आमीन। and here it's written, but we ought always to thank God for you, brothers and sisters loved by the Lord, because God chose you as first fruits to be saved through the sanctifying work of the Spirit and through belief in the truth. Amen. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पालूस थेसलोनिकियों की कलीसिया को ख़त लिखता है, And here we see when Paul writes to the church of Thessalonians, और वो उन्हें एक बड़ी खूबसूरत राज की बात बताता है he tells them a secret. कि तुम जो निजात पा गए हो, You who have received salvation, और उसी शादमानी की खुशी के अंदर हो, and you are in the happiness of that और salvation. उसकी रीज़न ये है कि होली स्पिरिट ने तुम्हें पाक बना दिया है। And that is because the Holy Spirit has sanctified you. और पाकरू जो है वो हमें हमारी तकदीस करता है, हमारी सेंटिफिकेशन करता है। And the Holy Spirit sanctifies us. पाकरू हमें पाक बनाता है। He makes us holy. कोई भी ईमानदार दुनिया के अंदर रूल कुदस के बगैर पाकीज़ा जिंदगी बसर नहीं कर सकता। No one can live a holy life without the Holy Spirit. अब देखिए, इसीलिए हम उसे कहते हैं पाकरू। That's why we call him Holy Spirit. और कोई भी ईमानदार पाकरू के बगैर मामूर जिंदगी बसर नहीं कर सकता। And no one can be filled with God without Holy Spirit. और आपको याद होगा खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि रूल कुदस एक दरिया है। Jesus said Holy Spirit is a river. और खुदाम यीशु ने कहा तेरे अंदर से जिंदगी की नदियां जारी हो जाएंगी। Jesus said life, a river of life will come out of you. सो पाकरू एक दरिया है। So Holy Spirit is a river. और खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि वो एक आंधी है। And Jesus also said he's like a wind. और फिर खुदाम यीशु मसीह ने कहा वो आग है। He's fire. तो पाकरू कैसी शख्सियत है। So he's such a varying personality. और पाकरू तसलीस के अंदर थर्ड वो पर्सनालिटी है, तीसरा रुकन है। And in the Trinity, Holy Spirit is the third personality. और इसलिए पाकरू खुदा है। This is why Holy Spirit is God. और कलाम के अंदर In the Bible, अगर हम देखें तो लूका 11 बाब की 13 आयत में उसे फजल का रूह कहा गया है। in Luke chapter 2, Luka Dusaba, लूक 11:13। Luke chapter 11 verse 13,
और उसे फजल का रूह कहा गया है। He's called the spirit of grace. और अब्रानियों 10:29 में उसे आग से भी तशबीह दी गई है। He's also called the fire. और फिर मत्ती 13, 11 और 12 आयत में उसे सच्चाई का रूह कहा गया है। He's also called the spirit of truth. और फिर खुदावंद के कलाम में उसे जिंदगी का रूह कहा गया है। He's called the spirit of life. और रोमन्स 8:2 के अंदर उसे हिकमत और दनाई का रूह कहा गया है। He's called the spirit of knowledge and wisdom. और अफिशियंस पहले 13 के अंदर इफ्सियों पहला बाब 13वीं आयत में उसे जलाल का रूह कहा गया है। He's called the spirit of glory. और पतरस के खत के अंदर और करंथियों के खत के अंदर उसे खुदा का रूह और मसीह का रूह कहा गया है। He's called the spirit of God and the spirit of Christ. और देखिए कैसे खूबसूरत टाइटल बाइबल मुकद्दस के अंदर रूह कुदस को मिले हैं। Such beautiful titles for the Holy और Spirit. ये जलाल, खुदा का रूह, हिकमत का रूह, जिंदगी का रूह, ये सारी बातें रूह कुदस के अंदर हैं। And all these different titles, truth, spirit, wisdom, they are found in Holy Spirit. और जब पाक रूह किसी भी ईमानदार शख्स के अंदर आता है And when Holy Spirit comes in a Christian life, और वो आकर उस शख्स की जिंदगी को तब्दील कर देता है। He comes and changes their life. और खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि देखो तमाम पुरानी चीजें जाती रहीं। This is why Jesus said, look, the old things have passed away. और क्यों? क्योंकि रूह कुदस आकर हमें नया बना देता है। And why is that? Because Holy Spirit comes and makes us new. और वो हमारी शख्सियत को तब्दील कर देता है। He changes our personality. और शमूएल नबी ने साउल से कहा जब खुदा का रूह तेरे ऊपर नाजिल होगा तो बदल कर और इंसान हो जाएगा। Samuel said to King Saul that when the Holy Spirit comes on you, He will change your life. देखिए कैसे तब्दीली आती है इंसान में। See how He can change your life. पुरानी चीजें खत्म होना शुरू होती हैं The old things have passed away और नई चीजें आना शुरू होती हैं। and new things have come. रूह कुदस नया काम करना शुरू करता है। Holy Spirit does new works in our पहले lives. तो हम सहरा की मानद होते हैं Before we were like deserts. और ऐसे खुश्क कोई जिंदगी के आसार नहीं होते। We were dry with no life. लेकिन जब वो हमारे अंदर आ जाता है But when Holy Spirit comes तो inside us, उस सहरा में जिंदगी की नदियां जारी हो जाती हैं। there life, river of life in that desert. और इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि पाक रूह हमें पाक कर देता है। That's why the Bible says the Holy Spirit makes us holy. और एक और आयत देखें पहला पतरस उसका पहला बाब Let's see another verse. 1 Peter. और उसका पहला बाब 1 Peter chapter 1. और उसकी दूसरी आयत यहाँ पर लिखा है खुदा के कलाम में, और खुदा बाप के इल्म साबिक के मुआफिक रूह के पा करने से फर्मा बरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगजीदा हुए फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा हासिल होता रहे। आमीन। It's written in 1 Peter chapter 1 verse 2, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood. Grace and peace be yours in abundance. Amen. आमीन। अब यहाँ देखें पतरस भी जब वो खत लिखता है रूह कुदस की हदायत से, When Peter writes this letter, तो वो भी यही बात बता रहा है कि तुम्हें पाक रूह ने पाक कर दिया है। he's also saying that the Holy Spirit has made you holy. और ये कितना अहम है हर इंसान के लिए। So it's very important for everyone, देखिए गुनाह की नदामत इंसान को मार देती है, because sin can leads to death. लेकिन पाक रूह आकर हमारे अंदर पाकीज़गी पैदा करता है But Holy Spirit makes us holy. और पाकीज़गी खुशी का बाइस बनती है। And holiness makes us happy. और जो पाकीज़गी है वो आपके अंदर एक इत्मीनान को, तसल्ली को लेकर आती है, And holiness brings satisfaction in our life. और जिससे एक खुशी का दरिया आपके अंदर से बहना शुरू करता And है। rivers of happiness will come in your life. प्रेज द लॉर्ड। ये काम पाक रूह करता है। And this is the work of Holy अगर Spirit. अभी तक आप रूह कुदस से मामूर नहीं है, If you have not yet received the Holy Spirit, मैं आपसे मिन्नत करता हूँ उसके लिए तरसना शुरू कर दें। I urge you to start asking for Him. खुदा के आगे रोना शुरू कर दें, Start crying before the Lord. उसके लिए आंसू बहाना शुरू करें Shed tears for Him. और दुआ के अंदर ठहरे, रोजे के अंदर ठहरे Start fasting and praying. और खुदा से कहें मुझे रूह कुदस से मामूर कर दे। And ask God to fill you with the Holy और Spirit. एक और बड़ी खूबसूरत खिदमत जो प्यारे पाक रूह की है, And another ministry that the Holy Spirit does और वो ये है कि वो मुकद्दसीन को
तकवीयत देता है, ताकत देता है। and He strengthens the believers. और हमें पता है इस दुनिया के अंदर रहते हुए बारहा हमें टफ हालात का, मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है, In this world, we face so many tough situations. और इसलिए हमें तकवीयत की बहुत ज़रूरत है। That's why we need motivation. कभी कभार तो हम बेदिल हो जाते हैं, Sometimes we lose heart. हम मायूस हो जाते हैं, We become sad. शायद हम खिदमत छोड़ना चाहते हैं, Maybe we want to leave the ministry, और बाज़ का तो हम दुनिया ही छोड़ना or चाहते हैं। maybe leave the world लेकिन altogether. ऐसे वक्त में रूह कुदस आपको संभालेगा। That's when you need the Holy Spirit. होली स्पिरिट आपको उस वक्त तकवीयत और ताकत देगा। That's when He will strengthen and motivate you. आइए मेरे साथ देखिए लूका की इंजील उसका चौथा बाब। Let's look at Luke chapter 4. लूका की इंजील उसका चौथा बाब, Luke chapter 4, और हम उसकी 14वीं आयत को देखेंगे। verse 14. यहाँ पे लिखा है, फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गिरदो नुआ में उसकी शोहरत फैल गई। It is written, Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about Him spread through the whole countryside. कैसी खूबसूरत बात है। What a marvelous thing. खुदा यीशु मसीह रूह कुदस से भरा हुआ आया है, Jesus was filled with the Holy Spirit, और उसकी शोहरत हर तरफ फैल गई है, and everyone knew about Him. और होली स्पिरिट ने उसे तकवीयत दी है। The Holy Spirit strengthened Him. होली स्पिरिट उसके अंदर है, He was inside of Him. और वो उनके गिरदो नुआ में जाकर अंजील की मनादी कर रहा है, मौज से कर रहा है, And Jesus was going everywhere performing miracles क्योंकि पाक रूह खुदा यीशु मसीह के अंदर है। because of the Holy Spirit. आज भी दुनिया के अंदर कोई ईमानदार पाक रूह के बगैर मौजज़ात का तसव्वुर नहीं कर सकता। No one in today's world can do miracles without Holy Spirit. और अगर खुदा यीशु मसीह को प्यारे पाक रूह की ज़रूरत थी, And if Jesus needed the Holy Spirit, तो हमें और आपको किस कदर ज़्यादा रूह कुदस की ज़रूरत है। then how much more you and I need the Holy Spirit. तो हमें पाक रूह की ज़रूरत है। We need the Holy हम Spirit. पाक रूह के बगैर कुछ नहीं है, We are nothing without the Holy उसकी Spirit. पावर के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, We can't do anything without His power. उसकी पावर के बगैर हम कोई जलाली काम नहीं कर We सकते। can't perform anything without Him. आइए एक और आयत देखें, लूका की अंजील उसका 24वां बाब, Let's look at another verse, Luke chapter 24, और उसकी 49 आयत को देखेंगे, वर्स 49 को। verse 49. और यहाँ पे लिखा है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजल करूँगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। It is written, I'm going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with power from on high. और देखे पाक रूह को कुव्वत का लिबास कहा गया है, Holy Spirit is called the clothing. यानी पाक रूह, जैसे अभी हम सर्दी है, हमने गर्म कपड़े पहने हुए हैं So like right now we are wearing warm clothes ताकि हम अपने आप को गर्म रख सकें, so we can stay warm. और इसी तरह जो ईमानदार हैं So just like this, the believers, उनकी शहजोरी का राज, उनकी ताकत का राज, the secret for their power और वो पाक रूह है। is Holy Spirit. कोई भी ईमानदार Any believer जो पाक रूह से मामूर नहीं है, who is not filled with the Holy Spirit, ऐसा ही है जैसे वो बगैर कपड़ों के हो, he's naked. वो बगैर कपड़ों के He है, doesn't have clothes on. लेकिन पाक रूह कुव्वत का लिबास है, But the Holy Spirit is the clothing of power. जिसकी वजह से आपके ऊपर अबलीस के कोई तीर असरअंदाज नहीं हो सकते, Because of Him, no power of Satan can overcome you. क्योंकि आपने वो लिबास पहना हुआ है, Because you are wearing that clothing. आप उसके अंदर महफूज हैं। You are protected inside जिस तरह Him. ये गर्म कोट ने इस वक्त हमें सर्दी से महफूज रखा है, Just like this warm clothing is. तो प्यारा पाकरू आपको अबलीस के हमलों से कुव्वत से बचा लेता है, So Holy Spirit keeps you from the devil. और वो एक ऐसी कुव्वत है, And He's a power. वो एक ऐसा वो बुलेट प्रूफ लिबास He's है a bulletproof clothing. जिसके पहनकर अबलीस का कोई हथियार आपके खिलाफ नहीं काम करता, When you wear Him, no power of devil can overcome और you. इसलिए वो हमें तकवीयत देता है, That's why He strengthens you. इसलिए हमें पाकरू की जरूरत And we है। need Him. और एक और आयत देखें, रूमियों, हम 2 आयत को देखेंगे, रूमियों 15वें बाब की 18वीं और 19वीं आयत को। Let's look at Romans chapter 15, verse 18 and 19. और यहाँ पर खुदा उनके कलाम में लिखा है, And here it's written,
क्योंकि मुझे और किसी बात के जिक्र करने की जरूरत नहीं सिवा उन बातों के जो मसीह ने गैर कौमों में ताबे करने के लिए कौल और फेल और निशानों और मोजज़ों की ताकत से और रूल कुदस की कुदरत से मेरी वसातत से किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों तरफ उक्रम तक मसीह की खुशखबरी की पूरी पूरी मुनादी की। हालेलुया। I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me in leading the Gentiles to obey God, by what I have said and done, by the power of signs and wonders, through the power of the Spirit of God. So from Jerusalem all the way around Illyrium, I have fully proclaimed the gospel of Christ. आप यहाँ पर देखें, पालूस के बयान को पर गौर करें If you focus on what he is saying right now, कि खुदा ने कैसे कैसे बड़े मोजज़े उसके वसीले से किए, how big wonders and signs go, और देखें कहाँ तक उसने अंजील की मनादी को फैला दिया। and how far he proclaimed the gospel. लेकिन वो ये सारी बातें बताते हुए अपने आप को जलाल नहीं दे रहा, But even in saying these things, he's not glorifying himself. बल्कि वो ये कह रहा है कि ये सारे काम रूल कुदस के वसीला से मुमकिन हुए हैं। He gives the credit to the Holy Spirit. और वो बता रहा है कि अगर रूल कुदस ना होता तो ये काम ना होते। He's saying, if there was no Holy Spirit, I couldn't do all these works. तो इसलिए खुदा का पाकरू हमें तकवीयत और ताकत देता है, So the Holy Spirit strengthens us, ताकि हम ये सारे रूहानी काम कर सकें। so we can do all these spiritual अगर आप acts. चाहते हैं आप मौजज़ात की मिनिस्ट्री के लिए इस्तेमाल हो, If you want to do the ministry of miracles, यू नीड अ होली स्पिरिट। you need Holy Spirit. आपको रूल कुदस की जरूरत You है। need the Holy Spirit. अगर आप चाहते हैं एक आप मामूर जिंदगी बसर करें, If you want to live a full life, यू नीड अ होली स्पिरिट। you need Holy Spirit. आपको उसकी जरूरत है। You need Him. और अगर आप चाहते हैं एक पाकीज़ा जिंदगी बसर करें, If you want to live a holy life, तो आपको रूल कुदस की जरूरत you है। need the Holy Spirit. जब कोई भी ईमानदार, When any believer, जब वो रूल कुदस से मामूर होता है, when he's filled with the Holy Spirit, बेशक वो अकेला हो, even if he's alone, लेकिन एक खुशी का दरिया उसके अंदर से बह रहा होता but है। he will still be happy. और मैंने आज तक अपनी लाइफ के अंदर In my lifetime, जो रूल कुदस से मामूर लोग हैं, people who are filled with the Holy Spirit, उनको कभी मैंने गरीब नहीं देखा, I've never seen them poor, और मैंने कभी भी उनको बीमारियों में लाचार नहीं and देखा। I've never seen them sick. होली स्पिरिट की मौजूदगी The presence of Holy Spirit, आपको बड़ी बातों से आजाद कर देती है। He frees you from many things. आपके अंदर से खौफ निकल जाता He है। takes away fear. जैसे दाऊद कहता है, बेशक पहाड़ समंदर की तह में चले जाएं, Like David says, even if mountain fall in the waters, कहता है मुझे किसी चीज का खौफ नहीं he है। says, I will not fear anything. वो क्यों ऐसी बात कर रहा है? Why does he say that? क्योंकि वो रूल कुदस से मामूर है, Because he's filled with the Holy Spirit. और पाकरू ने उसे दलेर बना दिया। And Holy Spirit has made him bold. पाकरू आपको बहुत दलेर बना देता है। Holy Spirit will make you bold. पाकरू आपको गमों, फिक्रों, परेशानियों से आजाद कर He देता will है। free you from all sadness. और पाकरू आपकी गुर्बत के बंधनों को तोड़ डालता है। And he will take away the shackles of your poverty. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता I हूँ। want to pray for you right now. अगर अभी तक आपको खुदा के आप रूल कुदस से मामूर नहीं है, If you are not yet filled with the Spirit और आप चाहते हैं आप रूल कुदस से मामूर हो जाएं, and you want to be filled with the Holy और Spirit आप उसके मसा में रहना चाहते and हैं, you want to live in His presence, और याद रखें कि रूल कुदस जब भी आएगा and whenever Holy Spirit comes, वो आकर आपको तकवीयत देगा, He will strengthen you. वो आपको पाक He करेगा, will make you holy. वो आकर आपको मामूर करेगा, He will fulfill you और वो आकर आपको नया बना देगा, and He will make you new. और वो आपको आकर खिदमत के लिए तैयार कर He देगा। will make you ready for ministry. आप आसमान की बादशाहत के गवाह बन जाएंगे, You will be a testimony for the kingdom of और heaven. आप यीशु मसीह के जिंदा गवाह बन जाएंगे। You will be testimony for आपकी Jesus Christ. जुबान बदल जाएगी, Your tongue will change. आपकी शख्सियत बदल जाएगी। Your personality will change. और मैं आपको एक और बात बताना चाहता I हूँ, want to tell you another thing. आपके हालात बदल जाएंगे। Your situations will change. और एक और बात बताना चाहता I want to हूँ, tell you another thing. आपके लिए बहुत से बंद दरवाजे खुल जाएंगे, Many closed doors will open for you. और यहाँ तक कि आसमान आपके लिए खुल जाएगा, Even heaven will open for you. और खुदा का जलाल आपकी जिंदगी में जाहिर होना शुरू हो जाएगा। And God's glory will shine on you. आइए हम आपके लिए दुआ करते हैं। Let us pray for you. आसमानी बाप, मैं तेरा बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, Dear Heavenly Father, I thank you. और इस वक्त मैं अपने तमाम प्यारी बहनों भाइयों के लिए ऐ खुदावंद, And I pray for my brothers and sisters. और वो ऐ खुदा जो रूल कुदस के
लिए प्यासे हैं and those who seek the Holy Spirit, और चाहते हैं कि वो रूह कुदस से मामूर हो जाएं। those who want to be filled with the Spirit. मैं तेरी मिन्नत करता हूँ अपने प्यारे पाक रूह उनकी जिंदगी पर नाज़िल कर। I ask you to give your Holy Spirit ऐ to मेरे them. प्यारे खुदा उनको छूना शुरू कर। Oh Lord, touch them. ऐ खुदा अपना जलाल जाहिर कर। ऐ खुदा Show your glory. ऐ खुदा उनको अपने रूह कुदस से मामूर कर दे। Fill them with your Holy Spirit. और ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता I हूँ thank you, Lord, उन तमाम बहनों भाइयों के लिए भी खुदावंद for all the brothers and जिन्होंने sisters अपने बच्चों के लिए दुआ के लिए दरख्वास्त की है। who have asked us to pray for their और ऐ children, खुदा जिन बच्चों के एग्जामिनेशन होने वाले हैं, children who are doing exams right हम now. अपने प्यारे भाई तारिक दाइम की बेटी के लिए दुआ करते हैं। We pray for Brother Tariq and daughter. और जब वो ऐ खुदा एग्जाम्स के लिए तैयार हो रही है, When she's getting ready for the exams, खुदा जो कुछ वो पढ़े उसके जहन नशीन रहे। whatever she studies, may she keep in खुदा her तो mind. उसकी मदद कर रहा है। Help her, Lord. Help her. ऐ खुदा उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए खुदा जिन्होंने दरख्वास्त की है, All the students who have asked us to खुदा pray for हम them, उनके लिए दुआ करते we हैं। pray for them, Lord. उनकी स्टडी में उनकी मदद कर रहा है खुदावंद। Help them in the studies. और ऐ खुदा तमाम बीमारों के लिए दुआ करते And for हैं। the sick we pray. यीशु के नाम से उनकी बीमारी के बंधन टूट In जाएं the name of Jesus, sickness be gone. और यीशु के नाम से शिफा इन बीमार बदनों के अंदर आना शुरू हो In the जाए। name of Jesus, healing come into और their मैं बाप lives. तेरा खादम होता हुआ, And as the man of God, जो लोग इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं people who are watching us और right इस now, वक्त इनमें से अगर कोई बीमार है, if any one of them is sick, हम यीशु के नाम से in the name of Jesus, हम इस बीमारी को रिब्यूक करते we हैं rebuke this sickness. और हम तुझे यीशु के नाम से And we tell you in the name of Jesus, हुक्म देते हैं कि इस बदन को छोड़ दे। we command you to leave this और ऐ body. बाप हम अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए खुदावंद For our brothers and sisters जिन्होंने बहुत से मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर है खुदावंद सालिम को अप्लाई किया है, who have applied for refuge in different countries, ऐ खुदावंद यीशु के नाम से उन मुल्कों के दरवाजे उनके लिए खोल दे। open the doors of those countries for them. खुदावंद तू उनकी मदद कर रहा है Help खुदावंद, them, O Lord, ताकि वो उन मुल्कों के अंदर सरवाइव कर so सके they can खुदावंद, survive in those countries. और उन मुल्कों के अंदर ठहर सके, उनकी मदद कर They रहा can है stay in खुदावंद। those countries. और ऐ खुदावंद खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते We हैं। thank you, O Lord. मेरी मिन्नत है तेरा कलाम जो नाजिल हुआ है We खुदा, ask you that your word which is given to us, ऐ खुदा बहुत से लोगों को उठाने का बाइस बने, it may lift up many people. और ऐ खुदा लोगों को तकवीयत देने का बाइस बने, It may motivate them. और तेरा आसमान इनके लिए खुल जाए, Your heavens be open for और them. तेरा बड़ा जलाल जाहिर हो, And your glory be और shown. बंधन टूट जाए And sickness be gone. यीशु के नाम से, In Jesus' name. आमीन। Amen. हम खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहित आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होनी जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ, बिलखुसूस खुदा उनकी प्यारी चुनीदा कौम बनी इसराइल के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर इस खिदमत में शरीक हों और आप इसको सपोर्ट भी करना चाहते हैं, तो क्राइस्ट रिवाइवल चर्च सिडनी के अगर आप फेसबुक पेज के ऊपर जाएं तो वहाँ पर बैंक इन्फॉर्मेशन है, आप पैसे के ज़रिए से हमारी मदद कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप इस कलाम को शेयर करके अपने फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर शेयर करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। और खुदावंद आपको बरकत दे और आसमान हमेशा आपके लिए खुला रहे, यीशु के नाम से। आमीन।